गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम के सर गो में। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कही गई कुछ अनमोल बातें। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ना आने दे। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। अपने जॉब से प्यार करो, पर अपनी कंपनी से प्यार मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते कब आपकी कंपनी आपको प्यार करना बंद कर दे। मैं एक हैंडसम इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हैंड उस किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूँ जिसको की मदद की जरूरत है। सुंदरता हृदय में होती है भाई, चेहरे में नहीं। कभी कभी क्लास से बंक मारकर दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा होता है, क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये सिर्फ हंसाता ही नहीं बल्कि अच्छी यादें भी देता है। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो बहुत से होठ ये कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। तब तक मेहनत करो जब तक कि हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में न बदल जाए। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडियाज मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डीआरएम के सर गो। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल का ही नाम है आपका एक रीतिकाल। रीतिकाल क्यों कहा गया, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। और रीतिकाल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल और अंधकाल, बहुत सारे नामों से बहुत सारे विद्वानों ने इसे नामकरण किया है। तो मैं आज रीतिकाल पर वीडियो लेकर के आया हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ छात्रों उत्तर मध्यकाल, या इसका नाम है रीतिकाल। ओके, इसको 1650 से 1850 ईस्वी तक का जो काल है, काल को लेकर के, समय को लेकर के बहुत सारे विद्वानों में बहुत सारे अलग अलग, ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1650 से लेकर के 1850 का जो काल था, जो समय था, उसे रीतिकाल मीन्स उत्तर मध्यकाल कहा गया। इसी को बहुत सारे भागों में बांटा गया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में ध्यान में रखेंगे हम लोग। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में जो आते हैं वो हैं केशवदास। इनका एक और मतलब एक कवि है जिनका नाम है मतीराम। मतीराम भी आपको प्रवर्तक कवि के रूप में आते हैं, मतीराम। तो ध्यान में रखेंगे, अगर कभी प्रश्न आए कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में किनको याद किया जाता है, किनको माना जाता है, तो वो है दोस्तों केशवदास या मतीराम। चलिए सबसे पहले फिर आ जाते हैं कि रीतिकाल के प्रमुख भाषा। रीतिकाल के प्रमुख भाषा था ब्रज भाषा। कौन सा भाषा था विद्यार्थियों? ब्रज भाषा था। जितनी जो रचनाएं आपको मिलते हैं वो, दूसरा चीज इसे रीतिकाल कहा गया क्योंकि इस काल में करीब करीब जितने जो कवि थे
वो सब के सब राजाओं के दरबार में राजा को एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए उनकी सुंदरता का वर्णन और नायक और नायिका का वर्णन किया गया है। किसी भी राजा की वीरता इस सब के बारे में वर्णन नहीं किया गया, इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल कहा गया। ठीक ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर नामकरण। नामकरण किया गया है रीति काल को। तो रीति काल या उत्तर मध्यकाल का नाम किन्हें दिया है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीति काल या उत्तर मध्यकाल का नाम दिया है। दूसरा है बाबू अलंकृत काल। तो अलंकृत काल मिश्र बंधु ने दिया है। इस काल का नाम अलंकृत काल मिश्र बंधु ने दिया है। ओके, अब चलते हैं हम लोग श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल का नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। इस काल को श्रृंगार काल भी कहा गया है। मतलब श्रृंगार रस, बहुत सारे रस, अलंकार, अतिशोक्ति, ये सब आप लोग हम वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, प्यार दुलार दें। तो सबसे पहले श्रृंगार काल जो नाम था वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। इसके बाद आता है कला काल। ये दिए हैं बाबू रामाशंकर शुक्ल। रामाशंकर जी ने इस काल को कला काल के भी नाम से संबोधित किया है, नामकरण किया है। एक है आपका अंधकार काल। अंधकार काल त्रिलोचन ने दिया है। इस काल को त्रिलोचन जी ने अंधकार काल कहा है। अंधकार काल इसीलिए कहा है विद्यार्थियों, क्योंकि इस काल में सिर्फ और सिर्फ जितने जो कवि थे वो सब के सब राजाओं की श्रृंगारता, उनकी सुंदरता और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए कविताएं कहा करते थे, लिखा करते थे। इसलिए इस काल को उससे हट करके आपको कोई सी कविता नहीं रचा गया। तो इसीलिए इस काल को अंधकार काल भी कहा गया है, और वो कहा गया है त्रिलोचन जी के द्वारा। ओके, तो हम लोग फिर एक बार देख लें। आपका उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल 1650 से 1850। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं केशवदास मोतीराम। रीतिकाल के प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। और नामकरण रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, अलंकृत काल ये मिश्र बंधु के द्वारा किया गया, और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया, कला काल रामाशंकर शुक्ल के द्वारा किया गया, और अलंकृत काल त्रिलोचन के द्वारा किया गया। ठीक दोस्तों, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। तेरा सवाल है साथी, ये जिंदगी क्या है? जवाब देता हूँ, पहले मुझे शराब तो दे। छात्रों, तो रीतिकाल की काव्य धाराएं। तो रीतिकाल को मुख्यतः 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। ठीक ना। पहला रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा रीति सिद्ध काव्य धारा, और तीसरा रीति मुक्त काव्य धारा। ठीक ना। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आपको जो निम्नलिखित कवि हैं वो है आपका केशवदास। तो केशवदास रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इसके बाद आपको मोतीराम आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद पद्माकर। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं हम चलेंगे इस वीडियो के माध्यम से, देखते रहें। इसके बाद रीति सिद्ध काव्य धारा। तो रीति सिद्ध काव्य धारा में आपको आ जाते हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। बिहारी लाल को राजा जयसिंह के दरबारी कवि भी कहा जाता है, जो जयपुर के रहने वाले, तो उनके ऊपर हम चलेंगे, टिप्पणी करेंगे। इसके बाद चिंतामणि है। इसके बाद रसलीन आ जाते हैं। इसके बाद भूषण आ जाते हैं। ये हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के। इसके बाद रीति मुक्त काव्य धारा। तो रीति मुक्त काव्य धारा के आपको प्रवर्तक कवि के रूप में आ जाते हैं, जिनका नाम है घनानंद।
घनानंद एक बहुत ही एक अच्छे कवि हुए हैं। इनको एक वेश्या से प्यार हो जाता है जिसका नाम है सुजान, और सुजान उसी के नाम पर ही इन्होंने एक काव्य लिखा जिसका नाम है सुजान सागर। तो ये है घनानंद, इसके बाद आलम, इसके बाद बोध, इसके बाद ठाकुर। ये है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि, ठीक ना। तो हम लोग रीति काल की काव्य धाराएं, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा, इनकी मुख्य कवियों के नाम देखें। अब हम लोग चलते हैं प्रमुख कवि और उनकी मुख्य रचनाएं, ठीक ना। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए, मैंने अपनी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको रीति काल के प्रमुख कवि और उनकी मुख्य रचनाएं जो आपको लिखा हुआ है, तो सबसे आपको पहला कवि आ जाते हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल, इनकी मुख्य रचना है बिहारी सतसई। इस बिहारी सतसई में लगभग 729 दोहें, कभी कभी 730, कभी कभी 700, बहुत सारे विद्वानों ने लेकिन 729 दोहें संकलित किए हैं। बिहारी लाल राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, ठीक ना। और इनको श्रृंगार रस के कवि भी कहा जाता है। गागर में सागर कवि के भी नाम से इनको जाना जाता है और ब्रज भाषा के कवि के भी नाम से जाना जाता है। ये जब राजा जयसिंह दूसरी पत्नी को ला करके उनके भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं, राज में क्या हो रहा है, प्रजा सुखी है कि नहीं है, में संलिप्त हो जाते हैं, तो इन्होंने एक दोहा लिखता है, नहीं पराग नहीं मधु नहीं विहाल ही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। इस प्रकार से अली मने भौरा और अली मने राजा दोनों होता है, कली मने रानी और कली मने पुष्प भी होता है। इस कविता के माध्यम से बिहारी लाल ने राजा जयसिंह को यह संकेत दिया है कि हे राजन, यदि आप इस प्रकार से अभी नवज्योति में आप इतना लिप्त रहेंगे, अभी उसका शरीर का कोई विकास नहीं हुआ है, अभी वो कली है, यदि कली से वो फूल बन जाएगी तो आपका क्या हाल होगा। कहने का मतलब कि उस पत्नी को के मोह में, उस पत्नी के रास विलास में पड़ करके वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे, कर्तव्य विमुख हो गए थे। अपना जो जिनका राजकाज में जो कर्म था उससे अलग हो गए थे। इसको से उनको बोधित करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए इतना बात जब सुनते हैं राजा जयसिंह, उनको बड़ा सम्मान करते हैं और बोलते हैं। पहले बिहारी लाल एक फक्कड़ कवि थे, कहते हैं कि हर एक दोहे पर सोने की अशर्फियाँ से आपको नवाजा जाएगा, और हर एक दिन एक कविताएं, एक दोहा कहा करते थे। तो इस तरह के कवि थे बिहारी लाल। दूसरा है केशवदास, इनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया। इसके बाद है बाबू सोनापति, इनके मुख्य रचना है कवित रत्नाकर। इसके बाद है चिंतामणि, इनके मुख्य रचना है रस विलास। इसके बाद रसलीन, इनकी मुख्य रचना है अंग दर्पण। इसके बाद पद्माकर आ जाते हैं, जग द्विनोद, इनकी मुख्य रचना है। इसके बाद मतीराम है, इनकी ललित ललाम इनकी मुख्य रचना है। इसके बाद ठाकुर आ जाते हैं, ठाकुर ठसक इनकी मुख्य रचना है। इसके बाद भूषण आ जाते हैं, शिवराज भूषण, शिवा बाबनी इनकी मुख्य रचना है। और इसके बाद आलम है, आलम केली इनकी मुख्य रचना है। तो रीति काल के प्रमुख कवि, इनकी मुख्य रचना। तो आज के लिए इतना ही, और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए